है ना। हाँ, आज मोटा मोटा फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा। ये बताइए, हाँ भाई, ये बताइए, थोड़ा थोड़ा फ्रिक्शन याद है? टू ब्लॉक सिस्टम पढ़ रहे थे ना। हाँ, जितना फ्रिक्शन है वो टू ब्लॉक सिस्टम ही है। उसके बाद फ्रिक्शन बहुत आसान है। मतलब उसके बाद का फ्रिक्शन तो तुम आसानी से करते चले जाओगे। चलो देखो, फ्रिक्शन बिटवीन टू ब्लॉक सिस्टम पढ़ रहे थे हम लोग। जैसे सवाल से ही सीधा शुरू करते हैं। एक आपके पास ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट द एक्सलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम। चलो पेन चलाओ, शुरू हो जाओ। पेन चलाओ, शुरू हो जाओ। नीचे वाली सरफेस स्मूथ है ना? बनाओ जरा। नीचे वाले ब्लॉक को कौन चलाएगा? नीचे वाले पर कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है। कौन चलाएगा नीचे वाले ब्लॉक को? किसका फ्रिक्शन? बहुत बढ़िया, तो मतलब नीचे वाले पे फ्रिक्शन आगे लगेगा। बताओ। साथ साथ चलेंगे कि अलग अलग? साथ साथ। सोच लो। अलग अलग चलेंगे। यस। क्या करें, पूरे को एक सिस्टम मान लिया जाए? पूरे को एक सिस्टम मान ले तो एक्सलरेशन ऑफ सिस्टम कितना निकल के आएगा? एक्सलरेशन ऑफ सिस्टम, अरे भाई टोटल फोर्स लगा आगे 50 और मास टोटल कितना है 15। तो मतलब काट दें तो कितना है? 3.33 मत लिखो, फ्रैक्शन में लिखो। 5 से काट दे, 5 दाम में 50, 5 से 15, 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लैरिटी है? साथ साथ चलने के लिए जिम्मेदार क्या 10 केजी के ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन है। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या म्यू एस इंटू एन होगा? म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.4। यहां पे नॉर्मल कितना लग रहा है? कितना लग रहा है? 50। कितना लग रहा है? 50। तो कितना न्यूटन हुआ? कितना न्यूटन? 20। मतलब मैक्सिमम पॉसिबल एक्सलरेशन ए मैक्स किसका? 10 केजी का। कितना है? कितना है? अरे भाई फोर्स अपॉन मास ना। फोर्स है 20 और मास कितना है 10। तो कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिस्टम का कितना है? 3.33। अगर एक्सलरेशन ऑफ सिस्टम ज्यादा हो जाए किससे? मैक्सिमम पॉसिबल एक्सलरेशन से, तो क्या दोनों अलग अलग चलेंगे? अरे दोनों अलग अलग चलेंगे। अलग अलग। सिंपल सी बात है कि दोनों अलग अलग चलेंगे। अगर दोनों अलग अलग चले, क्या 5 केजी 10 केजी के ऊपर घसीटा मार देगा? खिसक जाएगा? यस सर। 5 केजी 10 केजी के ऊपर अगर खिसक गया तो 10 केजी पर फ्रिक्शन आगे तो 5 केजी पर पीछे। क्या मैक्सिमम वैल्यू तक लगेगा? नहीं समझ पाए? अरे अगर घसीटा मार गया तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया ना, और काइनेटिक फ्रिक्शन चेंज। तो भाई 5 केजी को अगर तुम देखोगे, 5 केजी को अगर तुम देखोगे तो आगे फोर्स कितना लग रहा है? 50। पीछे कितना? पीछे कितना? 20। एक्सलरेशन 5 में से 20 गया, 30 डिवाइडेड बाई 5 कितना? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या सब कुछ पता चल गया अपने को? ऊपर वाले का एक्सलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊपर वाले का एक्सलरेशन। भाई बहुत दिक्कत होता है यार, तुम लोग ऐसे बीच में आते हो यार, प्लीज यार। मैं जानबूझ के 15 मिनट लेट आता हूं। तुम लोग सोचते हो यार कि मैं 15 मिनट और लेट जाऊंगा। मास्टर बकैत है, 15 मिनट बतियाएगा। देखो नेता लोगों के, देखो
देखो नेताजी लोग प्लीज टाइम से आया करिए वरना हम रो देंगे। बॉडी गार्ड आया हूं, भौकाली लग रहा था यार, उसको देख के मैं इंस्पायर हो गया, मैं 2 घंटा वर्कआउट करूंगा। मैं दुबला नहीं हुआ हूं कुछ पहले से, नहीं हुआ हूं। अबे 3 किलो वजन कम हुआ है भाई। एक एक ये हमारे जवान लोग हैं, कहां गए? और नेता लोग अभी दिखाई नहीं दे रहे, तुम्हारे पड़ोसी कहां हैं? नहीं जानते उनको? नहीं आए हैं अभी? अच्छा ठीक है, मिल जाए उनको पहले। एक दिन गए थे क्रिकेट खेलने, उसके बाद कह रहे हैं अगले दिन थक गए हैं सर, शरीर दर्द कर रहा है। अच्छा उसके बाद क्या हुआ? शरीर तो हमारा भी दर्द कर रहा था। तो पहले हम खूब आलस किए, 7:30 बजे तक आलस किए, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, तब तक सुभाष सर गाड़ी लेके चले आए, कहे चलो मैच खिलाने लेके चलते हैं। तो मैं और सुभाष सर गए मैच खेलने भाई, फिर वहां खेले। फिर मैंने पहले ओवर में लिया 3 विकेट, 3 बोल्ड। अगले ओवर में फिर 1 विकेट, कैच आउट, 4 विकेट, फिर मैच हार गए हम लोग। क्योंकि हमारी टीम में बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे ना, बैच 1 बैच 2 के, नहीं बैच 4 बैच 5 के। लेकिन तुम लोग तो, अच्छा तुम लोग भी खेलते होते हो क्या? तो अगले सैटरडे हो जाए फिर, हाँ 3 बजे शाम में, सैटरडे क्लास के बाद, सैटरडे क्लास लगाएंगे अपन, क्लास लगाने के बाद चलेंगे खेलने। हाँ कौन सा पार्क था यार? हाँ एनर्जी पार्क, एनर्जी पार्क पास है यहां से यार। हाँ मैच लगाइएगा। अबे तुम लोग यार, मैं थोड़ा उम्र हो गई है मेरी, लेकिन मैं अभी बुढ़ा नहीं हुआ हूं, अभी बहुत क्रिकेट बाकी है मुझ में। पिछला मैच हम ही जिताए थे। हाँ क्या चीज? खेल लो बाबू, 100% फिक्स, 100%। हाँ 11-11 खिलाड़ी, भटेरे नहीं खेलेंगे, जो ऐसे आते हैं दौड़ के आएंगे और ऐसे खींच के भट्टा मारेंगे। हाँ 500 मैच, 500 का? हाँ 500 तो लगना ही चाहिए, दोनों तरफ से हम लगाएंगे। ए भैया ए आओ इधर ध्यान दो। आज का लेक्चर, आज का लेक्चर फ्रिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान से सुनिएगा, फ्रिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का लेक्चर बहुत दमदार है, समझिएगा, थोड़ा दिमाग खोल के बैठे रहिएगा। वैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको साधारण भाषा में समझा दिया जाए, लेकिन फ्रिक्शन एक ऐसी जगह है जहां आपको खुद को दिमाग लगाना पड़ेगा, कोई एक यूनिक पैटर्न नहीं है जिस पैटर्न से आप सवाल बना पाएंगे। हाँ अगर केवल आसान सवाल ही बनाने की बात है तो वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप हर वैरायटी का सवाल बना पाए तो उसके लिए आपको बहुत ध्यान से लेक्चर सुनना पड़ेगा, ठीक है ना जी? चलो आओ शुरू करते हैं। तो ये सवाल बना, क्या बना? 5 kg का एक्सेलरेशन कितना आया? 6। 10 kg का 2, और फ्रिक्शन कितना? फ्रिक्शन कितना? अरे निकाल दिया भैया, 20 न्यूटन। हो गया? यस। और सवाल ले, खूब सवाल है आज। ये देखो एक सवाल है, ये क्या कह रहा है? इन द फिगर शोन एम ए बराबर 10 kg, एम बी बराबर 15 kg, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ बिलो विच द ब्लॉक्स मूव टुगेदर। क्लास में कराया था लास्ट वाली क्लास में क्वेश्चन, तो नीचे वाले को कौन चलाएगा? फ्रिक्शन। कौन चलाएगा? फ्रिक्शन। मैं हमने तो बहुत सारी वैरायटी कवर की थी यार, ये तो सब में नीचे क्या दिख रहा है? स्मूथ। ये सब वो क्वेश्चंस है जो किसी ना किसी तरह से डायरेक्टली नीट से रिलेटेड हैं, नीट के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, कुछ एआईपीएमटी के हैं, कुछ नीट के हैं, यही सब है। कुछ उनसे बेस्ड कॉन्सेप्ट उठा लिए हैं, किस तरह के सवाल बन जाए तो कैसे बनाएंगे, एक दो जेई मेंस के हैं। हाँ भाई ये बताओ नीचे वाले को कौन चलाएगा? फ्रिक्शन। क्या पीछे कोई फ्रिक्शन लग रहा है? लग रहा है? नो सर। इधर फ्रिक्शन कितना? 0। एक अच्छा बच्चा यही करता है, हर सरफेस पे फ्रिक्शन की मार्किंग करेगा। गधेड़ा एक आध जगह फ्रिक्शन छोड़ देगा, लेकिन छोड़ना नहीं है, हर जगह मार्किंग कर लो, पेन चला लो, उससे डाउट नहीं आएगा। तो नीचे वाले को कौन चलाएगा? फ्रिक्शन। कौन चलाएगा? फ्रिक्शन। कितना मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन? ए का मास कितना है? 10 kg। अरे भाई तो नीचे कितना लगा? 100। ऊपर भी कितना? नॉर्मल। यही तो नॉर्मल किसके बराबर? 100।
तो यहां भाई साथ चलाने के लिए क्या अपने आप को पूरी तरह से खर्च कर देगा? भाई कितना है? 0.25 और एन कितना है? 100। कितना आया? 25 न्यूटन। कितना आया? 25 न्यूटन। एक्सेलरेशन ऑफ बी, अरे भाई ये एक्सेलरेशन ऑफ बी है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ बी है? क्योंकि क्या ये पूरा खर्च हो गया? हम चाहते क्या है कि ये दोनों मैक्सिमम एक्सेलरेशन तक साथ साथ चले। अबे नहीं आ रहा है तुम लोग को यार। ए नेता, कहां रहो बाबू? रोज लेट हो जाता है। बाप, बाप, बाप। चल भाई आओ देख। ए लाल इधर ध्यान दो। क्या ये बी का मैक्सिमम एक्सेलरेशन है कि नहीं है? अच्छा सोचो बी का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा? 25/फोर्स अपॉन मास। बी का मास कितना है? 15 है, तो 25/15 मतलब 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बी इससे तेज एक्सेलरेशन से चल सकता है? चल सकता है? नहीं। ये बात समझ पा रहे हैं? बी कभी भी इससे तेज एक्सेलरेशन से चल नहीं सकता है। अगर फोर्स हम कहां लगाए हैं? बी पर की ए पर। बी पर की ए पर। भाई बहुत घटिया रिस्पांस। किस पर लगाए हो? अगर ए का एक्सेलरेशन कितना रहे? 5/3, क्या तब तक दोनों साथ चलेंगे? जैसे ही ए का एक्सेलरेशन 5/3 पार किया, ये अलग और ये अलग। अरे बात समझे हैं? अच्छा ये जो एफ लगा है वो ए को चला रहा है, बी को चला रहा है, या दोनों को? ए को, बी को, या दोनों को? बाबू हाई फ्रिक्शन इसी एफ की वजह से आया है। आया है कि नहीं आया है? और जब तक स्लाइड नहीं करेंगे, जब तक स्लाइड नहीं करेंगे तब तक क्या ये बॉडी पे अलग से काउंट होगा? अलग से काउंट नहीं हो, क्योंकि जितना आगे उतना पीछे। नेट फोर्स कितना? 0। समझ पा रहे बात? समझ पा रहे हैं? यस सर। जब तक ये दोनों नहीं स्लाइड कर रहे हैं, मतलब समझ लीजिए इनके बीच में फेविकोल लगा है, ये चिपके हैं। जब तक ये दोनों स्लाइड नहीं कर रहे हैं तब तक क्या मान लीजिए? फेविकोल लगा है और ये चिपके हैं। चिपका लो सैया फेविकोल से। यस, इधर ध्यान। अबे भाई चिपके हैं ना, ये चिपके हैं ना? चिपके हैं तो ये फोर्स ए पर, बी पर, या दोनों पर? और मैक्सिमम एक्सेलरेशन दोनों का क्या हो सकता है? तो भाई फोर्स बराबर मास इंटू मास। कितना है? 10, 15 और एक्सेलरेशन 125/मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ले न्यूटन, हरदम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फोर्स है। क्या है भैया? न्यूटन। हो गया सवाल। अभी ये सब नमूने वाले सवाल हैं, सस्ते सवाल। और देखो यहां देखो, यहां देखो। अब की बार बिना पेन चलाए, सब पेन छोड़ दो। सुनो देखो कैसे। एक ए है और एक क्या है? बी। ए का मास, ए का मास, ए का मास, समझ पा रहे हैं? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.0. सवाल पूछ रहा फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक एंड द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन देम। ये बताओ मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन कितना है? कितना है? कितना है? कितना है? बहुत बढ़िया, समझ पा रहे हो ना? अच्छा इधर देखो तो जरा, आओ इन सवालों में आओ। नीचे वाली सरफेस स्मूथ है और है कि नहीं है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.0. क्या ए मैक्स 4 आया? ए मैक्स 4। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस बॉडी पर नॉर्मल इसका आ रहा है। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? इस वजह से जो आप सीखते हैं, जो आप याद करते हैं, उसको कंसेप्चुअली याद करिएगा। अगर अदरवाइज अगर केवल रटंत विद्या पे जाएंगे तो मामला खत्म। यहां देखिए, यहां म्यू कितना है? 0.4। आगे कौन चला रहा है? फ्रिक्शन। कौन चला रहा है? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स एंड द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन देम। तो हमको नहीं पता कि दोनों साथ साथ चलेंगे कि अलग अलग। पता है? पता है? नहीं। तो क्या हम इसका मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन निकालेंगे?
तो क्या एफ मैक्स देख लें यहां पर कितना होगा, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना है 0.4, एन कितना है, अरे 100 ना, अरे भाई 10 केजी है तो 100 न्यूटन हो गया कि नहीं हो गया, बूझ पा रहे बात, यस सर। तो ये कितना हो गया 40। तो मैक्सिमम एक्सलरेशन कितना हो सकता है, कितना कितना कितना, अरे 40/10 कितना, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फीलिंग है, लेकिन हम प्रैक्टिस करते 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 इतने एडाप्टेबल हो चुके हैं कि जब हमको ऐसा सवाल दिखेगा कि फ्रिक्शन कहां लग रहा है, नीचे वाले पर, कहां लग रहा है, सॉरी फोर्स कहां लग रहा है, नीचे वाले पर, अरे लग रहा है ना, ऊपर वाले पर कोई फोर्स नहीं है, तो खट से हम लिख सकते हैं कि एम एक्स कितना होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन क्या हमको पता है कि कैसे होगा, पता है ना, हाँ, इस बात का पता रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा सुनो भैया, अब अगर मैं पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन देखूं, किसका, पूरे सिस्टम का, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, अरे भाई पूरा फोर्स कितना है 90, मास कितना 30, कितना आया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या साथ साथ चलेंगे क्या अलग अलग, अरे साथ साथ चलेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम इज लेस देन मैक्सिमम एक्सेलरेशन, और नहीं आ रहा है, साथ साथ चलेंगे, चलेंगे ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ऑफ बी भी कितना 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे क्लैरिटी है, फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी 40, 40 नहीं आया, समझ पा रहे हैं, यस सर। क्या ये फ्रिक्शन इसको 3 से चला रहा है, चला रहा है कि नहीं चला रहा है, फ्रिक्शन कैसा, स्टैटिक की काइनेटिक, क्या फेविकॉल लगा है इनके बीच में, लगा है कि नहीं लगा है, यस सर। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 10, एक्सेलरेशन 3, कितना, मैक्सिमम लग कितना सकता था, क्या 40 की जरूरत पड़ी, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन हुए हो तुम लोग बाबू। कल से ना लॉक होगा सारा गेट 8:15 पे, ठीक है ना, तैयार रहिएगा, फिर ऑनलाइन ही पढ़ो। ए नेता, चलो 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 छोड़ो, समझ आई बात, समझ आई बात। अब कहो तो दोनों पे फोर्स लगा दें, एक फोर्स वाला मामला सेटल है कि नहीं है, लग तो नहीं रहा, लक्षण तो नहीं लग रहे तुम लोग है। चलो ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बता दो, बोलो क्या पूछ रहा है, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ दैट कैन बी अप्लाइड इन ऑर्डर दैट बोथ ए एंड बी डू नॉट हैव एनी रिलेटिव मोशन। अबे ऊपर वाले का देख, अब ये सवाल देख, ये नीट का सवाल है, देख देखो, नेता लोग, नेता लोग, तू लोगों ने बाबू बवाले आदमी रही हो, पढ़े लिखे के ऐसी तैसी खाए भैंस नहीं, खाई भैंस यार, खाई दूध चराई भैंसी। हमारे गांव, हमारे जब हम लोग नहीं पढ़ते उड़ते थे तो नाना वाना लोग यही कहते थे, भैंस चराओ बाबू तुम, गाय थी हमारे घर में, भैंस थी हमारे घर में, तो हम तो बहुत चराए हो रहे हैं। गोबर वोबर उठाए नहीं तुम लोग, उठाए हो, यस, चलो फिर बढ़िया है, फिर जीवन जिए हो तुम लोग थोड़ा थोड़ा, गोबर पाथे भी हो, हाँ ठीक है। अरे बहुत अच्छी ये, अरे भाई आप आज, अच्छा तुम लोग पता है तुम लोग जेंजीज कहलाते हो, जानते हो कि नहीं, मिलेनियल्स जेंजीज ऐसे होता है। अबे तुम छोड़ो यार, ये सवाल देखो, ये सवाल देखो, भाई भाई भाई, ए लाल इधर देखो, क्या ऊपर वाले नीट का सवाल है, ओडिशा वाला हुआ था ना एक बार अलग से, हाँ उसका था, ये बताओ, सुनो तो जरा, ये ए है, ये क्या है बी है, ए पे कोई फोर्स लगा है, लगा है, ए का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन कितना, 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 अब देख बिना पेन चलाए लगेगा ये सवाल, कितना है इसका 6, कितना है, क्योंकि ऊपर वाले पर कोई फोर्स, तो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन, क्या आपने से यही पूछा है कि दोनों साथ साथ चलें, इसका मास, इसका मास, टोटल मास, और फोर्स कितना,
मास इंटू एक्सलरेशन, मास इंटू मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम एक्सलरेशन, समझ नहीं पा रहे हो तुम लोग, मैक्सिमम पॉसिबल एक्सलरेशन है ना, टोटल मास 7, 7 छक्के, फोर्स बराबर, ले क्या पेन चलाएगा इस सवाल के लिए, अरे नहीं आया, कठिन लग रहा, कठिन लग रहा है, नो सर, लेकिन वही है, समझदारी दिखाइएगा तब सवाल बनाए। जैसे इधर फोर्स लग रहा है, क्या इसको चलाने वाला फ्रिक्शन है, अरे चलाने वाला कौन है, लाल, फ्रिक्शन। ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी है एफ की, अरे एफ मैक्स कितना है, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, म्यू कितना है 0.6, एन कितना है 2, कितना आया मतलब 20, तो कितना आया 12 न्यूटन, तो ए मैक्स कितना हो गया 12/2, कितना 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या पूरा सिस्टम तब तक साथ साथ चलेगा जब तक दोनों का एक्सेलरेशन 6 होगा, 6 से ज्यादा होने पर ए और बी दोनों, ए और बी दोनों अलग अलग, तो फोर्स बराबर क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन कर लें, मास कितना 7, एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन कितना 6, 7 छक्के 42। यही सवाल पूछा जाएगा नीट में, ये जान लो, यही सवाल पूछा जाएगा, 100% गारंटी, 100% गारंटी, या तो फोर्स नीचे लगा लेगा या तो फोर्स ऊपर। अगर 2 ब्लॉक सिस्टम का सवाल आया तो इतना ही आएगा, इससे ज्यादा कुछ आने वाला नहीं, बात समझे हैं, यस। हाँ अगर बाय द वे जैसे अगले साल नीट को थोड़ा बुरा लगा इस साल जो इंसिडेंस हुआ है उससे, तो थोड़ा पेपर का लेवल ऊपर उठा दे, तो इस तरह के भी सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं कि एक्सेलरेशन पूछ ले, फ्रिक्शन पूछ ले। दिमाग यही है, जब तक दोनों साथ साथ चल रहे हैं, सारा गेम इस फ्रिक्शन को समझने का है कि साथ साथ चलेंगे तो क्या ये जरूरी है कि फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम पे होगा, नहीं आया, आया बात समझ पा रहे हैं, फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम को खर्च करेगा ताकि दोनों साथ साथ चलते रहें। जब फ्रिक्शन अपने आप को पूरा खर्च कर देगा तो वो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन होगा साथ साथ चलने का। मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन साथ साथ चलने कितना आया था 4, सिस्टम का कितना आया था 3। क्या फ्रिक्शन अपने आप को पूरा खर्च करेगा, पूरा खर्च करेगा, नो सर। यही बात ध्यान देनी कि यहां जब फ्रिक्शन अपने आप को पूरा खर्च नहीं करेगा तो वो किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये है फ्रिक्शन की बात, बात समझ पा रहे हैं, यस। चलिए आइए थोड़ा लेवल और बढ़ाते हैं, वर्टिकल वाला है, अभी वर्टिकल वाले पर थोड़ा टाइम है, आते हैं। ये सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा सर, अब थोड़ा सा अच्छा लेवल, थोड़ा सा अच्छा लेवल, बट वही है कि फोकस अच्छा होगा तो सवाल बनेगा, नहीं होगा तो नहीं बनेगा। देखिएगा हम बड़ा बड़ा डायग्राम बना दे रहे हैं ताकि आपको थोड़ी फीलिंग रहे इसकी। मान लीजिए हम कहे हैं, देखिएगा मित्र सुनिएगा, हम कह रहे हैं अभी इस वाली सरफेस को स्मूथ मान लेते हैं, चलिए। हाँ भाई ये कौन है, ए नेता, ए रहो, ए रहो, एर जा, कहां पीछे जा, तो बाबू सामने जाओ, कहां रहो, बारिश मतलब तुम तैयार व्यार होके इंतजार कर रहे थे कि बारिश बंद होगी तुम निकलेंगे, भीगे तो नहीं हो, स्कूटी से आए हो क्या, ए बाबू चलो, लाल इधर ध्यान दो, देखो धीरे धीरे एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे। अभी नीचे वाली सरफेस को क्या मान लिए, स्मूथ। देखो यो नेता भैया होता है, बाबू टाइम से आ जाया करो यार, ओ खड़े खड़े बेइज्जती करो तो यार, कोनो इज्जतें ना आए हैं, कोई बात नहीं सर, मास्टर घर का है यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेट जाए, बताते हैं बेटा बताते हैं। ये देखो इधर लगा है 5 kg, इधर लगा है 3 kg, सुनिएगा ध्यान से, इधर लगा है 5 kg, इधर लगा है 3 kg। यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है 0.5, कितना दे रखा है 0.5। बहुत ध्यान से सुनिएगा सवाल, बहुत फोकस के साथ। हम आगे लगा दिए हैं 5, 3, 8, इधर लगा दिए हम 30 न्यूटन और इधर लगा दिए हम 18 न्यूटन, ठीक है भैया। एक पर लगाए हैं 30 न्यूटन, दूसरे पर लगाए हैं 18। पहला सवाल यह है
कि बताइए दोनों साथ साथ चलेंगे कि अलग अलग। पहला सवाल है कि दोनों साथ साथ चलेंगे कि अलग अलग। दूसरा सवाल सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी रुक जा, पेन वेन मत चलाओ यार, मत छोड़ो यार, अभी सुनो, दिमाग में सोचो, बस केवल अपने दिमाग में सेट करने की कोशिश करो कि क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक बार ध्यान से सुन लोगे, एक पैटर्न पता चल जाएगा, सवाल बनने लग जाएगा। देखना, क्या ऐसा हो सकता है कि 5 kg 3 kg पर आगे आगे जाए? अरे बात समझे हैं? यस सर, थोड़ा सा बदल देते हैं यार, सवाल थोड़ा सा बदल देते हैं। 18 है, ये 5 है, सुनिएगा। 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 8 चौको 32, 18 इधर लगा दें और 16 इधर लगा दें। 18 16 32 होता है ना, 34 होता है। 18 और कितना लगा दे? 18 और 14 लगा देना। हाँ 14, लेकिन 5 से कटेगा नहीं। अरे छोड़ो यार, हम दूंगा, बता ले। इधर लगा दिए हम 30 न्यूटन, 30 न्यूटन, इधर लगा दिए हम 40 न्यूटन। ठीक, अपना सवाल, आसान सवाल। आओ देखो, सुनो भैया, देखो, पहली बात ये कि जब दोनों डिब्बे पर फोर्स लगेगा तो हमको पता नहीं कि कौन आगे जाएगा और कौन पीछे। हमें पता नहीं कि 3 kg पर फ्रिक्शन आगे लगेगा कि पीछे, 5 kg पर फ्रिक्शन आगे लगेगा कि पीछे, हमें इसका कोई ज्ञान नहीं है। क्या 3 kg आगे जा सकता है? सोचो, अगर 3 kg पे ज्यादा फोर्स लगाओगे तो क्या 3 kg 5 kg के रिलेटिवली ज्यादा रफ्तार से आगे जाएगा? समझ पा रहे हो? यस सर। तो इस पर फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे। और अगर मान लो 5 kg ज्यादा रफ्तार से आगे जाए और 3 kg से, तो 5 kg पर फ्रिक्शन पीछे, 3 kg पर आगे। नहीं समझ पाए? बात समझ पा रहे हैं? सुनिएगा, हमको नहीं पता कि इन दोनों में फ्रिक्शन कहां लगेगा, लेकिन फ्रिक्शन की चाहत क्या है? ये दोनों स्लाइड करें, ये दोनों स्लाइड करें? नो सर। क्लैरिटी है? हमें क्या, हमारे फ्रिक्शन की क्या चाहत है कि दोनों स्लाइड ना करें, स्टैटिक फ्रिक्शन की। यहां पे देखो, ये इधर जा रहा था, फ्रिक्शन कहां लग गया? ए वाले ब्लॉक पे कहां लग गया? आगे। क्यों भाई? क्योंकि वो चाहता है कि ए बी पर स्लाइड ना करे, और तभी नहीं करेगा जब ए और बी दोनों का एक्सेलरेशन बराबर होगा। तो फ्रिक्शन क्या अपनी पूरी चाहत तक, अपनी पूरी कैपेसिटी तक ये चाहेगा कि ए बी पर स्लाइड ना करे, तो स्लाइड ना करवाने के लिए उसको कहां लगना पड़ेगा? ए पर कहां लगना पड़ेगा? आगे। सुनो, यहां सवाल सोचो, क्या ये आगे आगे भाग रहा था? आगे भाग रहा था। फ्रिक्शन की चाहत क्या थी? कि ये आगे भाग रहा है तो मैं भी इसके साथ आगे भागूं ताकि कोई रिलेटिव स्लाइडिंग ना हो। तो फ्रिक्शन कहां लग गया? कहां लगा? आगे। और सवाल देखो, यहां पर फ्रिक्शन बी वाले डिब्बे पर। सोचो, अगर ये सरफेस स्मूथ होती तो क्या ये आगे भाग जाता? लेकिन फ्रिक्शन आया तो क्या चाहता है कि आगे भागे? जा रहे हो जाओ, लेकिन मुझे अपने साथ लेकर चलो, कोई रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होनी चाहिए। ये स्टैटिक फ्रिक्शन की चाहत है। क्या चाहत क्लियर रहेगी? स्टैटिक फ्रिक्शन की चाहत क्लियर रहेगी? यस सर। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की चाहत आपको क्लियर है तो यह सवाल आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। सोचो, इस सरफेस पर कोई फ्रिक्शन है? कोई फ्रिक्शन है? नो सर। अगर होता भी तो ये दोनों डिब्बे कहां जाते? आगे। कहां जाते? फ्रिक्शन कहां लगता? क्यों? क्योंकि उसकी चाहत है कि 5 kg उसके ऊपर स्लाइड ना करे। बात समझ पा रहे हो? यस। हमें इन दोनों के बीच का मामला पता नहीं, तो हमने कहा जिन दो सरफेसेस के बीच में आपको फ्रिक्शन ना पता हो, वहां मान लो इस फ्रिक्शन को निकालने के लिए मान लो कि सरफेस स्मूथ है। मान लो कि सरफेस स्मूथ है। अरे क्लैरिटी है? मान लो कि सरफेस स्मूथ है। क्लैरिटी है? यस। अगर ये सरफेस स्मूथ होती, क्या 3 kg और 5 kg के बीच में कोई कांटेक्ट होता? पल्ले पड़ रहा है? यस। क्या 3 kg के मोशन के लिए 5 kg का ऑब्जेक्ट का होना ना होना रिस्पॉन्सिबल होता? नहीं। क्यों? क्योंकि ये 30 न्यूटन का कोई भी इफेक्ट 5 kg पे आता नहीं। समझ पा रहे हैं भाई? इन दोनों को फेविकोल से जोड़े रखने की कड़ी कौन है? फ्रिक्शन। कौन है? अब यही बेचारा नहीं है। अगर यही बेचारा नहीं है तो क्या इन दोनों को जोड़ने वाला कोई है? कोई जोड़ने वाला नहीं। इस पर फोर्स कितना लगा है? कितना है? मास कितना है?
मास कितना है? मास कितना है? 3। एक्सलरेशन कितना आएगा 3 kg का? कितना कितना कितना? समझ पा रहे हैं? 5 kg का, 5 kg का, 5 kg का। कौन तेज चल रहा है? नीचे वाला? अबे भांग खाक बैठे हो क्या तुम लोग सुबह सुबह? अभी नींद से जागे नहीं है गुरुदेव। ये बताओ, हम मान लिए कि इन दोनों सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं। मान लो इन दोनों सरफेसेस के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं, तो ऊपर वाले का एक्सेलरेशन 10। ऊपर वाले का एक्सेलरेशन कैसे? फोर्थ अपॉन ये तो करने आएगा। नीचे वाले का 40/5। कितना? किसका एक्सेलरेशन ज्यादा? किसका? नीचे वाले का कम है ना। फ्रिक्शन की क्या चाहत है? दोनों साथ साथ चले, दोनों। ऊपर वाले का एक्सेलरेशन, ऊपर वाले का, नीचे वाले का। फ्रिक्शन क्या चाहेगा? ऊपर वाले का एक्सेलरेशन बढ़े कि घटे? और नीचे वाले का बढ़े। अरे बात समझे ना? इसका कम है तो इसको बढ़ाएगा, इसका ज्यादा है तो इसको, और दोनों को लाके चिपका देगा। अरे बुझे हैं कि नहीं बुझे हैं? नहीं आया? आया? यस। देख भाई, ऊपर वाले का एक्सेलरेशन ज्यादा, ऊपर वाले का एक्सेलरेशन ज्यादा, तो ऊपर वाले पर फ्रिक्शन पीछे, ऊपर वाले पर फ्रिक्शन पीछे, नीचे वाले पर फ्रिक्शन। समझ पा रहा बात? समझ पा रहे बात? यस सर। कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा वो भी बाद की बात, अभी उस पर बाद में आते हैं। अब सोच, सेम यही सवाल है, सेम यही सवाल है, मैंने कॉपी किया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि यहां 30 न्यूटन है। ओके सर, ऐसा करो, इसको ना 18 न्यूटन कर दो। अब बोलो तो, अब बोलो क्या होगा? अब बोलो क्या होगा? अरे म्यू का वैल्यू 0.5 है, मतलब रफनेस है। कितना फ्रिक्शन लगेगा कितना नहीं लगेगा उसकी बात बाद में करेंगे, अभी मुद्दे वाली बात पर आते हैं। क्या ऊपर वाले और इसके बीच में फ्रिक्शन क्या होगा इसका भी अपने को कोई पता? जिन दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन नहीं पता है, सरफेस को क्या मानोगे? स्मूथ। क्या मानोगे? अगर स्मूथ मान लिए तो ऊपर वाले का एक्सेलरेशन 6। ऐसे हवा में कैलकुलेट करना पड़ेगा, हर चीज लिखना नहीं है, समझे ना? ऊपर वाले का एक्सेलरेशन 6, नीचे वाले का 8। कौन तेज चल रहा है? कौन तेज चल रहा है? फ्रिक्शन क्या चाहेगा? नीचे वाला तेज चले कि धीरे? नीचे वाला धीरे, ऊपर वाला तब तक जब तक दोनों एक साथ आके चिपक ना जाए। अरे क्लैरिटी है? क्या फ्रिक्शन किसी भी स्थिति में चिपका सकता है या अपने मैक्सिमम तक? अरे क्लैरिटी है? डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्लियर हुआ? जब भी आपको एहसास हो कि सर हमको पता ही नहीं चल रहा है कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी दो सरफेस के बीच में, तो हम क्या मान लेंगे? सरफेस कैसी है? सरफेस कैसी है? दोनों का एक्सेलरेशन देखो, जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा आया फ्रिक्शन उस पर पीछे, उसके एक्सेलरेशन के ऑपोजिट लगेगा, और जिसका एक्सेलरेशन कम उस पर आगे। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनने वाली बात क्या है कि अगर मान लो मैं कहता, मान लो, हर बार जैसे मान रहे हैं कि मान लो कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अब सवाल पे आता है, मान लिया कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो क्या एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम निकाल सकते हैं? आगे फोर्स कितना लगा है? 40 और 30 70, 40 और 30 5 और 3 8, तो 70/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या 35/4 लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं? यस सर। 35/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लिया। मान लिया कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ये बताओ इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है? मैक्सिमम म्यू इनटू एन ना। यस सर। तो 5 से आए 15। ये लिखने में कोई दिक्कत है? 3 kg का एक्सेलरेशन निकालो तो। 3 kg का, आगे 30, आगे 30 पीछे 15, आगे 30 पीछे 15, कितना आया? कितना आया? कितना आया? कितना आया? ये कितना है? एट पॉइंट, अरे जो भी आ जाए, 4 7 28, 4 8 32,
4 9 36, क्या 4 8 32, 33 34 35, 4 7 28, 4 5 20, 8.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना। अब यही सारा गेम है। यहां जो पकड़ ले गया, जो समझ ले गया, उसके लिए आसान हो जाएगा। जब ये फ्रिक्शन नहीं था तो इसका एक्सेलरेशन कितना था? कितना था? कितना था? कितना था? पक्का जी? जब इस फ्रिक्शन ने अपने आप को पूरा खर्च कर दिया तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया? मारेंगे अब मुंह फूट जाएगा। ध्यान से सुनो, आगे लगा, यही यही नेताई नहीं करनी है, एकदम ध्यान से सुनना हम क्या पूछ रहे हैं, वरना आज के पहले फ्रिक्शन ना आया था और आज के बाद ना आएगा, ये बात जान लीजिएगा, और नाचते रह जाएंगे फिर जीवन भर। तो थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्या बोल रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, उसको सुनिएगा, समझिएगा, तब रिस्पॉन्ड करिएगा भरे वजन के साथ। हमने क्या डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन निकालने में कोई गलती करनी है? अब डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं? यस सर। यहां ये पूरा लगे ये जरूरी नहीं। क्लैरिटी है ना? फील करिएगा इसको थोड़ा। जब ये फ्रिक्शन नहीं था तो इसका एक्सेलरेशन कितना था? 10। कितना था? इसका कितना था? कितना था? क्या था? कितना था? फ्रिक्शन की चाहत क्या है? इसके एक्सेलरेशन को बढ़ाना और इसके एक्सेलरेशन को, ताकि दोनों एक जगह आके चिपक जाए। अरे बात समझे? और ये करतब अपने कितनी वैल्यू तक कर सकता है? वो मैक्सिमम। कितना कर सकता है? मैक्सिमम। कहानी समझ पा रहे हैं? अगर ये पूरा 15 लग गया, जब ये नहीं था तो एक्सेलरेशन कितना था? 10। 3 kg का कितना था? रिस्पॉन्ड बहुत घटिया कर रहे हो तुम लोग। फोर्स कितना है भाई? 30। मास कितना है? जब ये फ्रिक्शन नहीं था तो एक्सेलरेशन 10। कितना भाई साहब? 10। पक्का ना जी? यस। अगर ये अपने आप को पूरा खर्च कर दिया तो कितना इसका एक्सेलरेशन घटा सकता है ये? अरे आगे 30 लगा, पीछे 15, पीछे नेट कितना है? एक्सेलरेशन रे गधा, एक्सेलरेशन 5। क्यों 5? आगे कितना लग रहा है? 30, पीछे कितना? 15। नेट फोर्स, नेट एक्सेलरेशन 5। समझ आया? पहले था कितना? पहले था कितना? अगर ये पूरा लग गया तो इसके एक्सेलरेशन को घटा के कितना कर सकता है? 10 से 5 कर सकता है ना? कर सकता है ना? जब ये फ्रिक्शन नहीं था तो इसका कितना था? कितना था? कितना था? आगे 40 और मास कितना? 5। 5 बटे 40। नहीं समझ पाए? आ रहा है? कितना था? 8। कितना था? मान लो ये फ्रिक्शन पूरा लग गया, पूरा लग गया तो 40 और 15, 40 और 15, 40 और 15 डिवाइडेड बाई कितना आया? 11। अब भाई अगर तुम ये गणित नहीं कर पा रहे हो ना तो अपनी खोपड़ी उठा के दीवार में लड़ा लेना प्लीज। अरे बात समझ पाए? यस। अब ध्यान से सुनना, कहानी इसके बाद इंपॉर्टेंट है। अगर ये अपने आप को पूरा खर्च कर दिया तो क्या ये इसका एक्सेलरेशन 10 से घटाकर 5 कर सकता है? कर सकता है। और इसका 8 से बढ़ा के 11 कर सकता है। तुम्हारी चाहत कितने की है? 8.7। क्या ये फ्रिक्शन इसके एक्सेलरेशन को 10 से घटाकर 8.75 कर सकता है? नहीं आया। फंस गए, फंस गए, फंस गए। आगे कितना लगा? 30। कितना लगा? अगर ये फ्रिक्शन पूरा पीछे लग जाएगा तो क्या इसका एक्सेलरेशन 10 से घटा के 5 कर सकता है? अरे कर सकता है। तुम घटाना कितना चाहते हो? इसको 5 तक ले आना चाहते हो या 8.75 तक? कर सकता है कि नहीं? नहीं आया? आया? यस। सोच, इसके एक्सेलरेशन को बढ़ाना है ना? बढ़ाना है ना? सोच, ये फ्रिक्शन बढ़ा के कितना कर सकता है? 11। कितना कर सकता है? जब ये नहीं था तो 8 था ना? जब ये नहीं था तो कितना था? कितना था? अगर ये पूरा लग गया, अगर ये पूरा लग गया तो क्या इसको 8 से बढ़ा के 11 कर सकता है? चाहत कितने की है?
11 से कम कि 11 से ज्यादा? 11 से कम, 11 से कम। क्या फ्रिक्शन कर सकता है? मतलब क्या दोनों साथ साथ चलेंगे? एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम 8.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे समझ आया कि नहीं आया? गेम होगा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। अरे समझ आया? नहीं आया? दमदार लेवल का कॉन्सेप्ट है ये, समझ रहे हो ना? अब सुनो, सुनो, देखो कुछ नहीं है। आगे कितना लगा? फिर से कहानी सुनो। आगे कितना लगा? 30। आगे कितना लगा? आगे कितना? पीछे कितना? पीछे कितना? अगर ये पूरा 15 लग जाता तो क्या इसका एक्सेलरेशन 10 से घटा के 5 कर देता? 10 कब आया था? हमने सरफेस को क्या माना था? क्या माना था? क्या फ्रिक्शन ऊपर वाले को धीरे कर रहा है? क्या नीचे वाले को बढ़ा रहा है? अरे बात समझ आ रहा है? अगर ये फ्रिक्शन अपने आप को पूरा खर्च कर दे तो क्या ऊपर वाले का 10 से घटा के 5 कर सकता है? सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है? 8.7। 8.7। क्या इस फ्रिक्शन को 10 से घटा के 8.75 ले आना है? अरे लाना है ना? ला कितना सकता है? 5। 10 से कहां तक ले आ सकता है? ऑब्वियस सी बात है 8.75 तो पहुंचा ही देगा। नीचे वाले को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप सेटल्ड। अरे बात समझे ना? फिर भी अपनी संतुष्टि के लिए आगे कितना? 40। फ्रिक्शन नहीं था तो एक्सेलरेशन 8। कितना था? साथ साथ चलने के लिए जरूरत एक्सेलरेशन की कितनी है? 8.7। 8.7। अगर यहां पूरा लग गया, पूरा कितना है? 15। अगर 15 लग गया तो क्या ये 55 हो गया? क्या ये इसका बढ़ाकर 11 कर सकता है? बढ़ा के करना कितना है? 8 से 8.75 क्या कर सकता है? क्या दोनों साथ साथ चलेंगे? बस है पेशेंस। अभी फ्रिक्शन पर आते हैं। यहां देखो, अब इस वाले सवाल पे आओ। यहां देखो लाल, देखो सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। आगे कितना? 18। आगे कितना? मान लिया कि ये दोनों सरफेस कैसी है? स्मूथ। क्या वास्तविकता में है? अभी हमने क्या माना है? स्मूथ। क्योंकि अपने को नहीं पता कि 3 kg पे फ्रिक्शन आगे की पीछे। समझ आया? यस सर। 3 kg का एक्सेलरेशन बिना फ्रिक्शन के, बिना फ्रिक्शन के, बिना फ्रिक्शन के 6। और इसका? इसका नहीं आया? आया ना जी? यस सर। इसका 6 और इसका 8। फ्रिक्शन क्या चाहेगा? जिसका कम है उसको बढ़ाना, जिसका ज्यादा है उसको, और दोनों का एक कॉमन एक्सेलरेशन बनाना। बनाना ना? यस। एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम लिख सकते हो। आगे कितना लग रहा है? 40 और 18, 68। अरे 40 और 50 और 58, 58। क्या बे तुम लोग कैसे आदमी हो बे? 58 डिवाइडेड बाई 8, डिवाइडेड बाई 8, डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम कितना है? अरे 8 7 56, 57 58, 8 दूना 16, 8 बचे 40। 7.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपने को नहीं पता कि ये साथ साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे। उसके लिए क्या हम फ्रिक्शन पर आ जाएंगे? फ्रिक्शन पर आ जाएंगे। यस। जब यहां फ्रिक्शन नहीं था, जब यहां फ्रिक्शन नहीं था, इसका एक्सेलरेशन कितना था? कितना था? कितना था? कम था ना? किससे? नीचे वाले से। तो क्या फ्रिक्शन चाहेगा कि ये बढ़े और क्या चाहेगा कि ये घटे? नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? यस। सोच, अगर ये अपना मैक्सिमम खर्च कर दे, मैक्सिमम खर्च कर दे, कितना होगा मैक्सिमम? 15। कितना होगा? 15। 18 और 15, 18 और 15 33 डिवाइडेड बाई 3 कितना? कितना? पहले था कितना? 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 लगने के बाद क्या 6 से बढ़ा के 11 कर सकता है? करना कितना? 11। 7 पॉइंट। क्या साथ साथ चलेंगे? देख लो, कर लो, करके देख लो। आगे कितना लग रहा है? 40। अरे नहीं आया। आगे कितना? 4। एक्सेलरेशन कितना? 8।
फ्रिक्शन को इसका एक्सलरेशन बढ़ाना है कि घटाना है? 8 से घटा के कितना करना है? 7 पॉइंट, मैक्सिमम कितना है? 15। 40 में से 15 गया 25, कितना है? 50 में 25, 5 आया ना? आगे 40, आगे पीछे पीछे 40 में से 15 गया डिवाइडेड बाय मास। अरे समझ आया? था कितना? था कितना? क्या घटा के 5 कर सकता है? करना कितना है? कर सकता है। अरे नहीं आया? सेट है? यस। क्या दोनों साथ साथ चलेंगे? अब सवाल पैदा होता है कि फ्रिक्शन कितना लगेगा? फ्रिक्शन कितना लगे? ऊपर वाले सवाल पे आते हैं। ऊपर वाले सवाल पे आते हैं। सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है? 8.75। चल 3 केजी को देख। 3 केजी पे आगे कितना लगा है? 30। कितना लगा है? पीछे कितना? F। अरे जब ये मैक्सिमम लगता तो क्या 30 से मतलब 30 15 से घटा के 5 कर देता? कर देता ना। लेकिन करना कितना था? 8.75। खुद से सोचो, क्या फ्रिक्शन अपने आप को पूरा खर्च करेगा? करेगा नहीं। क्योंकि उसकी चाहत क्या है? अपने आप को खर्च करना या अपने आप को इतना ही खर्च करना कि जोड़ फेविकोल वाला हो जाए। अरे यार कठिन पढ़ा रहा हूं भाई। आ रहा है? सुन देख, आगे कितना? 30। पीछे कितना? पीछे कितना? मास कितना है? साथ साथ चल रहे हैं ना? कितने एक्सेलरेशन से? 8 पॉइंट। क्या 30 माइनस एफ बराबर 3 गुणे 8.75 लिख सकते हो? अरे नहीं आया? नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन। फ्रिक्शन कितना? 30 माइनस 3 5 15, 3 7 21, 1 22, 3 8 24, 25 26। हाँ भैया कितना? यहां सॉल्व कर रहे, फ्रिक्शन कितना आ रहा है? 3.75 न्यूटन। खर्च कितना कर सकता था ये? कितना? कितना? कितने की जरूरत पड़ी? 3 पॉइंट। तो इस पर 3.75 पीछे और इस पर 3.75 आगे। अरे आया? यस सर। चल आ देख इधर, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन 7.25। समझ आया? कब? जब ये अपने आप को पूरा खर्च कर दिया या थोड़ा खर्च किया है? पूरा। अबे पूरा खर्च करेगा 18 और 15 33/3 11 आएगा। और चाहत हमारी कितनी है? 7.25। तो क्या पूरा खर्च करेगा? थोड़े से में काम चल जाएगा। तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा आगे लग रहा है कितना? 18 और कितना? F। अरे क्लियर है? क्लियर है? तो F प्लस 18 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 3। एक्सेलरेशन कितना? 7.25। कितना है F बराबर? 3.75 है दोनों में। 3 5 15, 3 2 6 1 7 और 3 7 21 माइनस 18, 3.75 न्यूटन। लो हो गया सवाल। क्या ही चल रहा है? समझ आया? यस सर। चल अब एक सवाल स्टेप बाय स्टेप आराम आराम से बनाएंगे। ये इस वजह से जानना जरूरी है क्योंकि जब वर्टिकल वॉल पे आएगा तो 2 ऑब्जेक्ट का फोर्स नीचे लगेगा। देखो, और अगर कठिन होता, बहुत टफ होता तो बात अलग है। कॉमन सेंस का सवाल है। चलो देखो, सुनो मेरे साथ। भाई 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 भाई, एक दो सवाल मेरे साथ, फिर मैं लिखने का मौका दूंगा। आराम से एक एक सवाल बनाना। सवाल बनाना इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं कि इसका मास है 6 केजी, इसका मास है 4 केजी, इस पर फोर्स लगा है, इस पर फोर्स लगा है, कितना मान लिया जाए? कितना मान लिया जाए? 60 न्यूटन। और इस पर फोर्स मान लिया जाए 90 न्यूटन। अरे गड़बड़ा जाएगा। इस पर फोर्स मान लो
120 न्यूटन। कितना न्यूटन मान ले? 120। नीचे वाली सरफेस स्मूथ, नीचे वाली सरफेस स्मूथ। यहां पर म्यू की वैल्यू दे रखी है, यहां पर म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.5। कितनी दे रखी है? 0.5। पहला सवाल कि पहला सवाल की डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बताओ। ऊपर वाले पर आ गए? यस सर। ऊपर वाले का एक्सेलरेशन कितना है? जब ये स्मूथ है तो ऊपर वाले का 15, ऊपर वाले का क्लियर है ना? 15 या 45 चौको 60। नीचे वाले का, नीचे वाले का, नीचे वाले का, क्या नीचे वाले का ज्यादा है? ऊपर वाले का फ्रिक्शन क्या चाहेगा? ऊपर वाला तेज चले कि धीरे? ऊपर वाले की रफ्तार बढ़े और नीचे वाले की रफ्तार घटे। क्या डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन निकालने में कोई प्रॉब्लम है? अबे है क्या? एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम मान ले कितना है? 120 और 60, 180 डिवाइडेड बाई 10 कितना आया? 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सोच, अब इस फ्रिक्शन को यहां पे पूरा खर्च करा, कितना? पूरा पूरा पूरा। मैक्स वैल्यू कितनी है? 20। कितना है? 60 20, 60 20, 80/4। 20 पॉइंट समथिंग क्या होता है बे? ये कितना है? 60। कितना है? मैक्सिमम फ्रिक्शन अपने आप को खर्च कितना कर सकता है? कितना? पूरा खर्च कर दिया तो टोटल फोर्स आगे 80। आगे मास कितना? मास कितना? मास कितना? नेट एक्सेलरेशन कितना? अरे मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg कितना है? अरे 60 20 80, 80/4 मतलब कितना? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब ये फ्रिक्शन नहीं था तो एक्सेलरेशन कितना था? 15। कितना था? कितना था? पूरा लग गया तो कितना हो गया? बढ़ा के करना कितना है? करना है ना? जितना वो कर सकता है बढ़ा के, उससे कम करना है या उससे ज्यादा कर सकता है? नहीं आया? आया? यस। सोच, यहां देख, अगर अगर यहां फ्रिक्शन ना होता तो क्या इसका एक्सेलरेशन 20 होता? कितना होता? 20। कितना होता? सोच, ये पूरा लग गया। पूरा कितना लग सकता है? 20। कितना लग सकता है? लग गया तो कितना हुआ? 100। कितना हुआ? 100/6। 100/6, 16 छक्का 96, 16 पॉइंट समथिंग आएगा। अरे आएगा ना? 16.66 करके चलेगा। तो ये बता, क्या अगर ये फ्रिक्शन पूरा लग गया तो इसको घटा के 20 से घटा के 16 पॉइंट समथिंग कर सकता है? करना कितना है? करना कितना है? 18। कर देगा? कर देगा? यस। साथ साथ चलेंगे कि अलग अलग? साथ साथ की अलग अलग। तो क्या यहां फ्रिक्शन पूरा लगेगा? पूरा लगेगा? नो सर। क्या एफ मान ले? कितना मान ले? कितना मान ले? एफ। क्या 4 kg की बात कर ले? अरे कर ले। आगे कितना? 60। और कितना? एफ। एक्सेलरेशन कितना? 18। मास कितना है? 4। तो 60 प्लस एफ बराबर 18 या 54, 18 चौको 72। तो एफ बराबर 12। कितना मैक्स लग सकता था? कितना लग सकता था? लगा कितना? क्या लग सकता है? नाउ वी नो एवरीथिंग। एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg 18। अरे सिस्टम का है भाई, साथ चलेंगे, साथ साथ चलेंगे ना। एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg 18, एक्सेलरेशन ऑफ 6 kg 18, फ्रिक्शन बिटवीन 4 kg 6 kg 12। नहीं आया? चेक करके देख, यहां कितना लग रहा है? 120। कितना लग रहा है? पीछे लग गया 12। पीछे कितना लग गया? 12। 120 में से 12 गया 108। मास कितना है? मास कितना है? 18 छक्का 108। यो भैया यो, 108/6 बराबर 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया कि नहीं आया? ये सवाल। अब एक सवाल खुद से बनाओगे? पक्का जी? यस सर। बनाओ जरा, तो लो तो
लो तो लो तो लो तो लो तो लो तो लो तो लो। भाई साहब, कल फ्रिक्शन का कल फ्रिक्शन का प्रैक्टिस सेशन है। कल लगाएंगे पूरे फ्रिक्शन से कम 50 सवाल। हाँ, 1.5 घंटा में 200 सवाल लगा लो। 50 50 50। अपना टेस्ट आने वाले सैटरडे के बाद सैटरडे को पड़ेगा ना। इस संडे को थोड़ी होगा, सैटरडे के बाद वाले संडे को ना। उस सैटरडे को, एग्जाम के पहले वाला जो सैटरडे पड़ेगा। हाँ, सैटरडे को एग्जाम है अच्छा, 7 तारीख को। तो ऐसा करते हैं, सुनो तो सुनो, कल हमारा एनएलएम पूरा खत्म हो जाएगा, 100% एकदम डन, ऑल सॉर्टेड। तो इस उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वर्क एनर्जी, पावर एंड सर्कुलर। ठीक है ना। मैं ऐसे सर्कुलर को दोनों जगह मिक्स करके नहीं पढ़ाता हूं कि आधा प्रोजेक्टाइल में पढ़ाया काइनेमेटिक्स में, फिर आधा डायनामिक्स में पढ़ाया, ऐसे नहीं। सर्कुलर को पूरा एक अलग टॉपिक की तरह पढ़ते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देता है आने वाले रोटेशनल मोशन के लिए। ठीक है ना। लेकिन कल तो जो हम एनएलएम की प्रैक्टिस, जो हम फ्रिक्शन की प्रैक्टिस करेंगे वो करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा संडे को, जो अपना संडे आएगा, आने वाले संडे को मैं 2.5 घंटे का, सैटरडे को, संडे को नहीं सैटरडे को 2.5 घंटे का सेशन लूंगा सुबह 8 बजे से। ठीक है। और उस 2.5 घंटे में खाली हम एनएलएम और फ्रिक्शन के सवाल बनाएंगे। टारगेट रखेंगे कम से कम 60 सवाल। एंड दैट 60 क्वेश्चंस विल बी द परफेक्ट 60 क्वेश्चंस, जिनको कर लोगे तो तुम्हारा पूरा कंटेंट एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। क्या चीज? 2D भी आ रहा? तो 2D तो सब हम ही कर दें। अबे भाई, 2D यूट्यूब पे करा रहा हूं, शीट दे दूंगा दोबारा से, उसको लेके लगा लेना, मोशन इन प्लेन का। वो पहले दिन वाला हो गया था। कोई कोई बदतमीजी कर रहा है यार, पता है क्या हुआ? मैं आया, कोई बदमाशी कर रहा है, उसमें कोई बॉट लगा दिया था। बॉट होता है उसमें कि अपने आप ही व्यूअरशिप बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मैं सोच रहा था इतना बड़ा मास्टर कब बना मैं। हाँ, 1.8 के लाइव वॉचिंग चल रहा है। और अच्छा हुआ क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं आ सकता, क्योंकि हम जानते हैं ना, हम यूट्यूब पे बहुत टाइम से काम कर रहे हैं भाई, बहुत मेहनत लगता है, इतना आसानी से नहीं बनता। अभी अच्छा लगा, बुरा लगा भाई, अभी पता चल जाता है कि वो कोई बदतमीजी कर रहा है। हमने उस दौर से शुरू किया था जब मैं संकल्प भारत जेई पे ज्वाइन किया था, तो वो चैनल खत्म था। ऐसा खत्म चैनल था कि हमने जब शुरू किया था तो उसके ऊपर 83,000 सब्सक्राइबर्स थे उस चैनल पे, और वो घट रहा था। हम पढ़ा रहे थे, आज पढ़ा जाते थे, अगले दिन पढ़ा आ रहे पढ़ाने, देख रहे 1500 सब्सक्राइबर कम हो गए। और घटते 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 वो 73-74 हजार तक चला गया था, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा नीट का क्राउड था। वो ऐसा था कि जब उतनी कंट्रोवर्सी हुई थी, इतना बवाल हुआ था, तो संकल्प भारत जब बना था चैनल, तो ये हुआ था कि एक और सब्स्टिट्यूट चैनल बना देते हैं, कि अगर गलती से कोई कॉपीराइट आ जाए, कोई स्ट्राइक आ जाए, तो हम उस चैनल को फिर से जिंदा रख पाए। तो वैसे ही सब्स्टिट्यूट वाला चैनल बना था। वो हमने सबसे बड़ी गलती की कि नीट के चैनल पे जाके जेई का कंटेंट पढ़ाना स्टार्ट किया। तो पहले सब्सक्राइबर घटे, 500 आते थे और 2000 चले जाते थे, तो ओवरऑल फॉल होता था 1500 का। वहां से हमने शुरू किया, और धीरे 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 घटते घटते वो पहले तो घटा 72-73 हजार तक घटा, उसके बाद बढ़ना शुरू हुआ, और बढ़ते 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 1,28,000 तक हम लोग उसको लेकर गए थे। और फिर 1,28,000 से इस समय तो खत्म ही हो गया। तो वो दौर था कि जब मैं और सुधांशु सर और एमएसएम, बाबा को जानते हो नहीं तुम लोग? ठीक है। एमएसएम एमएसएम वाज स्टार। जब वो पीडब्ल्यू में थे तो बहुत बड़े स्टार थे, और जब वो हमारे चैनल पे आए ना जेई पे, ऐसी स्थिति हो गई कि हम लोग 15-15 बच्चा लाइव पढ़ाते थे, 15 बच्चा, समझ रहे हो? लेकिन यही था कि बना देंगे। तो पहले हमने उस पर एक सीरीज शुरू की, संजीवनी, जो रिकॉर्डेड जाती थी, जिसको हम रिकॉर्ड करके डालते थे, बढ़िया लेक्चर बनाए। संजीवनी के लेक्चर्स देखो, हम तो अभी भी, अब तो रहेगा ही वो, संजीवनी के लेक्चर्स देखो, तुमको कभी भी कोई भी चैप्टर फिजिक्स का तुमको अच्छा पढ़ने का मन करे ना 11वीं क्लास का, कि यार थोड़ा अच्छा लेवल पढ़ते हैं, जाओ संकल्प भारत जेई पर और उठा के
संजीवनी का कोई सा भी पार्ट खोल के पढ़ लो, बहुत सिस्टमेटिक पावर पॉइंट्स बने हैं उसमें, बहुत दमदार लेवल के क्वेश्चंस हैं उसमें। वो है प्रैक्टिस करने के लिए कि अगर तुमको मन हो रहा है कि यार ना अब हमारा कमांड अच्छा है, कुछ अच्छा सीखना है दिन। तो जब हमारा संजीवनी चल रहा था ना, संजीवनी हमारा बहुत पिटा हुआ था। मतलब व्यूज उस पे कैसे आते थे, 245, 315, 400, 700, कुछ स्टार्टिंग में 1.2 के 1.3 के गया था। उसके बाद माहौल बना सितंबर से, जब हमने वन शॉट लेना स्टार्ट किया। वन शॉट लेते थे भाई, दिन भर 3 क्लासेस लेते थे, 3 क्लास लेने के बाद शाम को 8 बजे शुरू करते थे और रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे तक वन शॉट पढ़ाते थे। शुरू होता था 42-45 बच्चों से लाइव और खत्म होता था 15 से 18 बच्चों पे। कभी कभी अचानक से देखते थे हम 4 बच्चा, 5 बच्चा, 8 बच्चा ऐसे बचता था। लेकिन यह था कि पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाएंगे। और आज मतलब यही स्थिति है, चैनल खत्म होने के बाद, टीचर्स का गायब हो जाने के बाद, आज भी उन वीडियोस पर व्यूज आते हैं, कमेंट्स आते हैं अच्छे खासे। मतलब मेरा एक मॉडर्न का वीडियो था, जब मैंने संकल्प भारत छोड़ा था तो उस पर 27,000 व्यूज थे। पूरा वन शॉट मॉडर्न है, लगभग 13 घंटे में पढ़ाया था मैंने, लगातार 13 घंटे। और इस समय उसके व्यूज हो गए लगभग 47-48 हजार के करीब। मतलब छोड़ने के बाद, चैनल डेड होने के बाद 24-25 हजार के व्यूज हैं। समझ रहे हो? तो हमें पता है कि यूट्यूब कैसे काम करता है। और बड़ी मेहनत लगी थी संकल्प भारत जेई को बनाने में, हद मेहनत, एक्सट्रीम लेवल की मेहनत। तो सोच भी नहीं सकते, सुधांशु सर ने तो एक दिन पढ़ाया था 16 घंटा भाई। तो बेचारे की वीडियो बस केवल गई 13-14 घंटे की, 3-4 घंटे की वीडियो ही नहीं गई, अपडेट ही नहीं हो, कुछ रहा, कुछ ग्लिच हो गया होगा, यूट्यूब का हो जाता है कभी कभार। तो दम भर के मेहनत करी, तब जाके बना। तो ऐसे ही थोड़ी पता चल जाएगा कि 18 सब्सक्राइबर आ रहे हैं, देख के पता चल जाएगा कि 18 सब्सक्राइबर फेक है। फिर लास्ट में जाते जाते जब हमारा जेई का एग्जाम होने वाला था, फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला था, तो जब हम उसमें पढ़ाते थे तो लाइव वॉचिंग आती थी 270, 280, 400, 450, यहां तक हम पहुंच गए थे 15 सब्सक्राइबर से। हाँ हाँ, वन शॉट वाले टाइम पे सब जग जाता है, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं होता। वन शॉट इज ऑल अबाउट बेवकूफी। वो पता है किसके लिए अच्छा होता है, काम करता है, कि जैसे मान लो तुम्हारी पूरी फिजिक्स ठीक ठाक तैयार है, या तुम्हारी पूरी केमिस्ट्री ठीक ठाक तैयार है, एक आध टॉपिक तुम्हारा फंस रहा है, तो तुम ये कर सकते हो, एट दैट इंस्टेंट उसको देखकर काम चलाओ, तैयारी के साथ जाना चाहते हो तो जा सकते हो। अदरवाइज केवल भर के डिस्ट्रैक्शन है। समझ रहे हो? एक बात समझो कि जहां भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जा रही है, वहां खच्चरों का क्राउड बहुत ज्यादा है। बात समझे ना? हाँ। अब आगे तुम समझदार हो यार। ए भाई, ये इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। चलो भाई 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 भाई, ये देखो, ये लगा है 6 kg, ये लगा है 3 kg, इस पर लगा है 28-27 न्यूटन। ठीक है, 27 मत करो, इस पर कर लो तुम 45 न्यूटन, और इस पर कर लो तुम 60 न्यूटन। बताओ, साथ साथ चलेंगे अलग अलग, किस पर फ्रिक्शन कहां लगेगा, किस पर आगे किस पर पीछे? बोलो, नीचे वाली सरफेस स्मूथ है, म्यू का वैल्यू 0.5 है। म्यू कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सर 0.5 ही क्यों ले रहे हो, मुझे 0.5 अच्छा लगता है तो इस वजह से लिख लिया। 0.4 भी हो सकता है। क्या? हाँ, बस इसी वजह से। आगे लगा 45, यहां लगा 60। बताओ ऊपर वाले पर फ्रिक्शन कहां लगेगा, आगे की पीछे? पीछे। यस। नीचे वाले पर आगे। साथ साथ चलेंगे क्या अलग अलग? सोच के बताओ, करो। नीचे वाली सरफेस स्मूथ है, पेन चलाओ भाई, पेन चलाओ, खच्चरों की तरह से बैठना नहीं है। आज सोचा तुम लोगों को एक बढ़िया एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा, लेकिन कल दिखाऊंगा। आज बारिश भी हुई है, थोड़ा साइकिल वाइकिल ले आ नहीं पाएंगे हम लोग ऊपर। कल साइकिल ले आएंगे ऊपर एक, ठीक है, एक साफ सुथरी साइकिल ऊपर ले आएंगे। साइकिल पे फ्रिक्शन कहां लगता है जब साइकिल चलती है तो? आगे। कहां लगता है? आगे। वाह, बढ़िया, याद रखे रहना, इसका बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट आएगा। पीछे भी लगता है कभी कभी, पीछे भी लगता है कभी कभी, हाँ। आगे वाले पहिए पे अलग लगता है, पीछे वाले पहिए पे अलग लगता है, और वो भी बदलता रहता है। हाँ,
10। साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चलेंगे। यस सर। अब देख मैं कैसे इस सवाल को सॉल्व करूंगा। अप्रोच करने का तरीका देख बेटा, इधर देख। आगे कितना, 60 और 45, 105, 6 3 9, 6 3 9, कटेगा क्या? हाँ पूरा पूरा वैसे बताओ, फ्रैक्शन में मत बताओ। 11.67, हाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना लिखने के बाद पेन रोक लेना है। ये बताओ, क्या यहां फ्रिक्शन नहीं था तो इसका एक्सेलरेशन 9 था, 15 था? कितना था? 15। कितना था? 15। इसका 10। क्या ऊपर वाले का ज्यादा है? क्या नीचे वाले का कम है? क्या ऊपर वाले पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा, नीचे वाले पर फ्रिक्शन आगे? इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 15, मैक्सिमम पॉसिबल 45 में से 15 गया, 45 में से 15 गया। अरे हुआ ना? यस सर। कितना आया? कितना आया? कितना आया इसमें? 60 प्लस, सोचो ये फ्रिक्शन नहीं था तो क्या इसका एक्सेलरेशन 10 था? 10 था ना? 15 आ गया तो 70 और 75, क्या 11.67 से ज्यादा आएगा? आएगा ना? मतलब साथ साथ चलेंगे कि अलग अलग? साथ साथ के अलग अलग। तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम हो गया 11.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। खत्म बात। 99% चांस है कि इतना ही आपसे पूछा जाए, 99%। अगर थोड़ा पेपर टिपिकल करना हुआ, कह देगा फ्रिक्शन बताओ, क्या हम बता सकते हैं? आगे कितना लग रहा है? 45। पीछे कितना? एफ। और इसका एक्सेलरेशन कितना है? 11.67। मास कितना है? 3। मास कितना है? 3। नेट फोर्स कितना? 45 माइनस एफ बराबर 3 साते 21, 3 चक 18, 1 19, 1 20, और 3 एक कम में 3, 2 5, और 3 एक कम में 3, 35.01, 35.01। तो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन 10। अरे 10.01 नहीं, 9.99। अरे क्लियर है ना? तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया? 10 न्यूटन। अब सोच अगर तेरी पकड़ अच्छी हो गई बेटा, तो ये सवाल बनाना कौन सा कठिन काम है यार। सब गेम अंडरस्टैंडिंग का है कि आपकी समझ कैसे काम करती है। चले थोड़ा और ऊपर उठा जाए, इससे ऊपर उठे। यस सर। चल आ जा, देख जरा तो। कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना। मेरी बीवी कहती है आजकल बड़े गाने सुन रहे हो तुम, रोने रोने वाले। मैं कल गाड़ी में सुन रहा था, तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा। सुने हो? कह रही अब इस उम्र में किसका सुन रहा भाई तू? अभी तो मैं दूसरी शादी कर सकता हूं। ओए ओए, इधर देख भाई। लाल, इधर देखो। ये 6 kg, ये 4 kg, इस पर लगा 100 न्यूटन, इस पर लगा 40, शर्ता में 40, 60 न्यूटन। बनाओ, बनाओ जरा तो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। वही तो नहीं है। तुमने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा, खामखा बेवजह खामखा रहा।
कब? 12? क्या 12? एक्सलरेशन बताओ पूरे सिस्टम का। एक्सलरेशन 12? 16? सिस्टम का 16? 16 की 12? नीचे वाला फ्रिक्शन लगाए हो? अरे गधेड़ो, अरे गधेड़ो, अरे गधेड़ो, अरे गधेड़ो, रे खच्चरो तुम लोग ना। बस सजा देनी चाहिए तुम लोगों को, सजा नहीं मिलती तुम लोगों को ना, बदमाश हो जाते हो एकदम से। ये बताओ भैया, अगर ये पूरा सिस्टम आगे चला तो यहां वाले फ्रिक्शन को तो तुम हटा ही नहीं सकते। 6 4 10, 10 चौक को 40, आगे लग रहा है टोटल 100 और 60, 160, पीछे लग रहा है 40, मतलब चलेगा, मतलब चलेगा। अब ध्यान से सुनो, इसके बीच में फ्रिक्शन कहां लगेगा, किस पर आगे किस पर पीछे, अपने को कोई ज्ञान नहीं। सरफेस को क्या मानोगे? क्या मानोगे? बहुत घटिया रिस्पॉन्स। सरफेस को क्या मान ले? स्मूथ। ये कितना है? 60। कितना है? मास कितना? 4। 15 आया? अरे 15 आया। इधर कितना है? 100। पीछे कितना है? 40। 10 नहीं, पीछे कितना है? 40। कितना हुआ? अरे 100 में से 40 गया, 60। 60/6 कितना आया? कितना आया? इसको तो स्मूथ माने हो ना, इसको भी मत स्मूथ मान लेना, क्योंकि यहां पता है कि तुमको फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे। अरे क्लियर है ना? आगे लगा 100, पीछे लगा 40, कितना हुआ? 60। एक्सलरेशन बिना इस सरफेस में फ्रिक्शन किसका एक्सलरेशन? 10। इसका कितना? कितना? इसका ज्यादा है, इसका कम है, तो इस पर फ्रिक्शन, इस पर फ्रिक्शन। क्लैरिटी है? अब बिना कुछ सोचे समझे एक्सलरेशन ऑफ सिस्टम निकाल लो। कितना होगा? 100 और 160 माइनस, माइनस 40 डिवाइडेड बाय कितना? 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? सोच, जब ये फ्रिक्शन नहीं था तो क्या इसका एक्सलरेशन 15 था? था ना? सोच, अगर ये पूरा आ जाए तो कितना? 20 आ जाएगा। तो 60 में से 20 गया, 60 में से 20 गया 40। मास कितना? एक्सलरेशन, एक्सलरेशन घटा के करना कितना है? क्या कर सकता है? अरे कर सकता है ना? तो क्या यहां फ्रिक्शन 20 लगेगा? मतलब इस फ्रिक्शन की औकात है। अरे क्लैरिटी है ना? यस सर। एफ मैक्स लिख लेना यहां पे। एफ मैक्स 4 kg के एक्सलरेशन को कहां से घटाकर? 15 से घटाकर कितना कर सकता है? 15 से घटाकर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर सकता है। देख भाई, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से घटाकर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर सकता है। अरे क्लियर है? करना कितना है? 12। करना कितना है? 12। कर देगा? कर देगा? यस। सोच, इसका कितना? 10 था ना? अरे 100 में से 40 गया तो 60 और 10, एक्सलरेशन बढ़ा के कितना करना है? 20। वाह, बढ़ा कितना करना है? 12। कर देगा? कर देगा? देख करके देख, यहां अगर पूरा 20 लग जाए तो 120 मतलब 80 हो जाएगा क्या? 80/6, 80/6 कितना? 13.33। क्या 12 से ज्यादा है? 12 से ज्यादा है? यस। तो क्या फ्रिक्शन अपने आप को पूरा खर्च करेगा? पूरा खर्च नहीं करे। ये फ्रिक्शन निकालना हो तो चाहे 4 kg से निकालना हो, उससे निकाल दो, इससे निकालना है, इससे निकाल दो। इस पे 2 है, इस पे 3 फोर्स है, तो इसी से करते हैं भाई। 4 kg पे आगे कितना? 60। पीछे कितना? एफ। एक्सलरेशन कितना? 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 60 माइनस एफ बराबर 12। 12? अरे एक्सलरेशन है, मास इंटू एक्सलरेशन 48। एफ बराबर 60 माइनस 48 बराबर 12। फ्रिक्शन कितना आया? 12। एक्सलरेशन कितना आया? 12। अरे नहीं आया।
अब इतने के बाद ना आए ना तो फाइंड समवेयर चुल्लू भर पानी। अब तो बारिश हो रही है। अरे चले आगे बढ़े। यस, बढ़ा जाए मित्र। यस सर, चलिए थोड़ा और एक लेवल ऊपर चले। हाँ नहीं रे, कुछ नहीं है, सोच। भाई 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 इधर देख। अरे एक और इसी का दूसरा टाइप है, कोई लेवल वेवल नहीं है वो तो भाई से तुम्हें खुश करने के लिए बोल देता हूं मैं। ये देखो, स्मूथ है, ये स्मूथ है। ये है तुम्हारे पास 5 kg, ये है तुम्हारे पास 3 kg। इस पर फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, ठीक है, और इस पर फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन। यहां पर म्यू का वैल्यू है 0.2, 0.2, 0.2। साथ साथ चलेंगे अलग अलग, कौन आगे कौन पीछे, बोलो। नीचे वाला स्मूथ है, नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है। अलग अलग हो जाएंगे, यस सर, बढ़िया। सोचो, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, क्या बताओ। हाँ रुके रुके। ना 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 यारो, जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा ए जुनू। ये बताओ, क्या एक्सलरेशन ऑफ सिस्टम निकाल दे? उसमें निकालने में अपने को कोई देरी करनी नहीं चाहिए। 50 और 15, 50 और 15 65। अरे 65 ना, डिवाइडेड बाई 8, 8 64। 8 एक कम में 8, अरे फिर 8 एक कम में 8, 8.1, 8.1 2 बचेगा, 8 दूना 16, 8.125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाती है ना वो उसको कर लेना चाहिए। 8.125। अच्छा ये बताओ, जब फ्रिक्शन नहीं था इन दोनों के बीच में तो ऊपर वाले का एक्सेलरेशन 5, ऊपर वाले का, नीचे वाले का, ऊपर वाले का आ रहा है, ऊपर वाले का 5, नीचे वाले का। तो फ्रिक्शन क्या चाहेगा, ऊपर वाले का बढ़े कि घटे? ऊपर वाले का बढ़े, नीचे वाले का। इसकी मैक्सिमम लिमिट 3 2 6, 3 2 6। इसकी भी, अरे क्लियर है क्या? 15 6, 15 6, 15 6। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। अरे क्लियर है ना? पहले था कितना? 5। कितना था? इस फ्रिक्शन ने इसका एक्सेलरेशन बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? और इसका, इसका बढ़ाकर कितना करना है? 8.12, 8.12। अरे क्लैरिटी है यार, पक्का जी? कितना कर पा रहा है, कितना कर पा रहा है? तो साथ साथ चलेंगे कि अलग अलग? साथ साथ की अलग अलग। अरे क्लियर है क्या? तो यहां पर जो फ्रिक्शन लगा है एफ मैक्स, एफ मैक्स 3 kg के, 3 kg के एक्सलरेशन को कहां से बढ़ाकर 5 से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बढ़ाकर, बढ़ाकर कितना कर सकता है? बढ़ाकर 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर सकता है, कर सकता है। रिक्वायरमेंट कितने की है? लेकिन रिक्वायरमेंट कितने की है? लेकिन, लेकिन रिक्वायरमेंट 8.125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की है, जो ये फ्रिक्शन की एफ मैक्स नहीं कर सकता है। अरे समझ आया क्या? इसलिए, इसलिए, इसलिए ए और बी, इसलिए ए और बी
अलग 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 चलेंगे, अलग अलग चलेंगे। एक बात और समझ लेना, एक बात और, पिक्चर के पहले क्वेश्चन आता है ना, डिस्क्लेमर, तो वही डिस्क्लेमर ये भी है, फ्रिक्शन भी बहुत बेवफा है। प्रैक्टिस छूटा खट से गायब होगी, इधर का कॉन्सेप्ट उधर, उधर का कॉन्सेप्ट इधर जाएगा। जब तक वर्क एनर्जी पावर अपना चलेगा तब तक हमको थोड़ा 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 फ्रिक्शन देखने को मिलेगा। फिर जैसे ही सेंटर ऑफ मास आएगा पूरा फ्रिक्शन का कांटेक्ट आपसे छूट जाएगा, फिर रोटेशन में आपको थोड़ा फ्रिक्शन देखने को मिलेगा। तो आपको समझदारी क्या करनी है कि जब भी आपको एनएलएम रिवाइज करना हो तो खाली फ्रिक्शन रिवाइज करो। बात समझे? जब फ्रिक्शन की ज्यादा समझ डेवलप करनी हो तो टू ब्लॉक सिस्टम पढ़ो, ये पूरे फ्रिक्शन के धागे खोल देता है। बात समझे? वैसे मैं बीच बीच में न्यूमेरिकल रिवीजन ले आता रहूंगा, ठीक है ना, रिवाइज करते रहेंगे। चलो आओ देखो, तो अब भाई सुनो, अब तो आसान हो गया सवाल। अरे हुआ कि नहीं हुआ? क्या दोनों तरफ फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम खर्च कर देगा? नहीं आया? अरे क्लैरिटी है ना? यस। मैक्सिमम खर्च करने के बाद भी क्या ये दोनों एक दूसरे को साथ रख पाए? रख पाए कि नहीं रख पाए? नहीं रख पाए। तो ये बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg अगर तुम लिखोगे, इसको ए बना दो, इसको बी बना दो, एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg लिखोगे तो क्या होगा? अरे भाई आगे लगा 15 और कितना लगा 6 डिवाइडेड बाई मास कितना 3, 15 6 21, 21/3 कितना आया? 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 kg का देखो तो, 5 kg का देखो तो, आगे कितना 50, पीछे कितना 6 डिवाइडेड बाई 5 कितना? अरे 46/5, 44.5, 88.8, अरे 8.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे क्लियर है? आ रहा है? ये है फ्रिक्शन। अब देखो, अब इसके बाद फ्रिक्शन बहुत आसान, अब यहां के बाद फ्रिक्शन बहुत आसान, अगर ये तुमको समझ आ गया तो। आया? आगे बढ़े? एक क्वेश्चन और, एक और, आओ कर लो, लो। हाँ सेम 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 लो, थोड़ा ध्यान देना। लेकिन अब एकदम आइडेंटिकल कराने का कोई खास मतलब है नहीं, क्योंकि अब तो हम इतना पढ़ चुके हैं। थोड़ा ध्यान देना, यहां म्यू का वैल्यू है 0.2, यहां म्यू का वैल्यू है 0.5, इसका मास है 5 kg, इसका मास है 4 kg, इस पर फोर्स लगा है 20 न्यूटन और इस पर फोर्स लगा है 100 न्यूटन। चलो बताओ, बनाओ 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 बनाओ। मन मंदिर है द्वारिका माई, इसमें रहते हैं साईं, मन मंदिर तू खोल, साईं साईं तू बोल, तुझको मिल जाएंगे राम साईं। यार पटना में इस्कॉन टेम्पल बड़ा सुंदर बनाया है, मस्त। कल गए थे यार हम, हाँ रात में गए थे हम लोग। हाँ अरे शाम में भी बहुत भीड़ थी। हाँ क्या कह रहे हो? हाँ हाँ चप्पल लाठी चला था कल? भाई पटना की जनता है लाठी खाने लायक। हाँ हम गए थे बहुत लेट, 10:30 11 बजे। हाँ माहौल पहले था क्या? नहीं, जैसे लखनऊ में, जब लखनऊ में थे तो मैं लखनऊ इस्कॉन कंसिस्टेंटली जाता था, तो हम लोग वहां पर सेवा वेवा भी करते थे। तो 8 बजे जन्माष्टमी के दिन 7 बजे 8 बजे चले जाते थे और शाम के वही 8-8 बजे तक सेवा वेवा करके सब सेट करके उसके बाद आते थे, नहा वहा के फ्रेश होके जाते थे। और जो मस्त डांस चलता था भाई कीर्तन पे, शुरू होता था
वैसे तो 7 साढ़े 7 के करीब शुरू हो जाता था, बट 10 बजे से लेके 1 बजे तक जबरदस्त। राधे राधे। माहौल है, वाइब्रेशंस है, हाँ? अलग अलग। कितना है एक्सलरेशन? अबे भाई ये देखो, सुनो भाई 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 भाई, इधर देखो, पेपर पेन दिमाग सब प्रेजेंट रहना चाहिए। क्या इसका एक्सलरेशन 5 आएगा? कब? जब फ्रिक्शन रहेगा या बिना फ्रिक्शन के? बिना फ्रिक्शन। इसका आया 5, इसका इधर लगा 100 और पीछे लगा 5 4 9, 9 दूना 18, 9 दूना 18। तो गेस करने के लिए ये क्लियर है कि इसका तो 5 से ज्यादा ही होगा। अरे समझ पा रहे हैं? यस सर। चलिए, तो ये वाला तेज चल रहा है, तो इस पर फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे। इस पर कहां? आगे। अरे क्लियर है? यस सर। एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम क्या लिखोगे? अरे 100 और 20, 120, 120 में से 18 घटा दो, 102 बटे 5 4 9, 102 बटे 9, 9 एक का में 9, फिर 9 दूना 9, फिर 9 एक का में 9, फिर कितना हो गया? 9 एक का में 9, 11.3 चलेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सोच, इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? कितनी है? 20। कितनी है? कितनी है? अगर ये पूरा लग जाएगा तो क्या इसके एक्सेलरेशन को बढ़ा रहा है? बढ़ा के कितना कर सकता है? 20 20 40, 40 बटे 4 कितना? 10। करना कितना था? 11.33। कर पाया? तो साथ साथ की अलग अलग। अरे आ रहा है? यस सर। अलग अलग चल गए, तो यहां 20 आगे लगा तो यहां 20 पीछे, तो फिर तो सवाल ही नहीं बचा। तो क्या लिखेंगे भैया? 40 बटे 4 केजी के लिए 40 बटे 20 20 40, 40 बटे 4 कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 केजी का देखो तो, आगे कितना लगा है? 100, पीछे कितना? 18। बस 18 कि 20वीं डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई। अच्छा, किसी को ये डाउट तो नहीं है कि सर 5 क्यों? 4 तो 5 के ऊपर ही है। नॉर्मल का पूरा रोल बस फ्रिक्शन में होता है, म्यू इंटू एन होता है कि नहीं? यहां फ्रिक्शन मैंने 5 का लिया है, 4 का लिया है, या दोनों के नॉर्मल का? 5 और 4 9, 5 और 4 9 दूना तो 18। एक से आया है कि दोनों से आया? क्लैरिटी है? दूसरी मुद्दे वाली बात, सर 4 केजी 5 केजी से नीचे नहीं गिरेगा? अरे भाई कॉमन सेंस यार, लग जाता है, ऐसा हो जाता है, मेरे साथ होता था, तो मैं वो तुमको बता रहा हूं कि 4 केजी का एक्सेलरेशन अलग है, 5 केजी का एक्सेलरेशन अलग है। क्या 4 केजी 5 केजी से गिरेगा? नहीं, एक समय के बाद गिरेगा ना। तो अपने पास इस लेंथ का कोई ज्ञान है? कोई ज्ञान है? नो सर। तो हम इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, जिस समय 4 केजी 5 केजी के ऊपर है। समझ रहे हैं ना? हाँ। तो एक्सेलरेशन कितना है भाई 5 केजी का? कितना? 62। 20 10 30 38, 38 घटाओगे तो 62/5, तो 12 25 60, 12.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देख, मैं अपने समय पे वेरीफाई करने के लिए क्या करता था कि जो सिस्टम का एक्सेलरेशन है 11.3, अगर वो पॉसिबल नहीं हो पाया, क्लियर है, तो जो धीरे चल रहा था उसका एक्सेलरेशन इससे कम होगा, जो तेज चल रहा था उसका एक्सेलरेशन इससे ज्यादा होगा। ऐसी छोटी छोटी बातें सवाल लगाने के साथ साथ बनती हैं, तुम बना ले जाओ, प्रैक्टिस करोगे सब बन जाएगा, दिमाग खोल के पढ़ना है। क्लैरिटी है? सवाल समझ आ रहा है? यस सर। चल अब थोड़ा बदलें सवाल। आओ, नहीं नहीं टाइम है, अभी टाइम है। इधर देखो, सुनो भैया, बाबू लाल, इधर ध्यान से। कुछ है नहीं, अब फटाफट फटाफट बनेगा भाई। अब देखना, अब बिना पेन चलाए देखो, ये है 5 केजी, ये है 3 केजी,
यहां पर नॉर्मल रिएक्शन लगा है 100 न्यूटन और ये दीवार है वर्टिकल। यहां पर म्यू की वैल्यू है 0.5, यहां पर म्यू की वैल्यू है 0.4, यहां पर म्यू की वैल्यू 0.5, यहां पर म्यू की वैल्यू 0.4। चलो कॉमन सेंस के लिए ऐसा करो, इस म्यू को भी हटा दो, इसको स्मूथ मान लो, स्मूथ मान लो। गिरेगा तो है ही है भाई, गिराना तो है ही है। ये बताओ या दोनों साथ साथ गिरेंगे या दोनों अलग अलग? बताओ, कम सवाल तेज बनाओ, बोलो साथ साथ गिरेंगे अलग अलग? ध्यान से बताना है, ध्यान से बताना है भाई, हवाबाजी नहीं चलेगी। पता ही नहीं चल रहा सर। चलो एक सवाल मेरे साथ, उसके बाद एक सवाल तुम खुद बनाना। एक सवाल मेरे साथ, रख दो पेन वेन, रख दो, सब रख दो। ये देख, इसका खुद का वेट नीचे कितना लग रहा है? 50। इधर कितना लग रहा है? 30। टोटल कितना? 80। टोटल कितना? 80। यहां तो कोई सरफेस स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन का सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या यहां पैदा होता है? अरे होता है ना? यस सर। एक पर आगे एक पर पीछे, क्लैरिटी है? यस सर। बता किस पर कितना? क्या इन दोनों को स्मूथ मान ले? अरे मान लेना, दोनों को क्या मान लिया जाए? स्मूथ। चल भाई, अगर दोनों को स्मूथ मान लिए तो इसका एक्सेलरेशन 10, इसका भी 10। अरे क्लियर है? दोनों का एक्सेलरेशन बराबर, दोनों का एक्सेलरेशन बराबर। यहां पे फ्रिक्शन 0। अरे भाई दोनों साथ ही गिर रहे हैं भाई। ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये 5, इसका कितना? 50। कितना? 50। 3 का? 3 का 30। नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना है? नेट डाउनवर्ड फोर्स। सारा गेम यहां पर फ्रिक्शन निकालने का है कि नहीं है? जहां पर हमको फ्रिक्शन नहीं पता वहां क्या मान ले? क्या मान लो? कॉमन सेंस। क्या मान लेंगे? स्मूथ। स्मूथ मान। 3 केजी का एक्सेलरेशन क्या 10 आएगा? 5 केजी का भी 10। समझ ही पा रहे हो कैसे? फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना है? 50। मास कितना है? 5। कितना आया? 10। फोर्स कितना है? 30। मास कितना है? 3। फोर्स अपॉन मास कितना आया? 10। क्या दोनों सेम एक्सेलरेशन से गिर रहे हैं? क्या दोनों कभी एक दूसरे से अलग होंगे? एक का एक्सेलरेशन ज्यादा होता, एक का एक्सेलरेशन कम होता, तो क्या दोनों अलग अलग चलते? तो फ्रिक्शन बीच में बैलेंस करने के लिए आता, क्या यहां आएगा? जरूरत नहीं है। तो फ्रिक्शन कितना? 0। फ्रिक्शन कितना? 0। एक्सेलरेशन कितना? 50 30 80, 80 बटे 8 कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या कठिन है इस सवाल में? कठिन होता अगर, सोच, ये एक डिब्बा, देख 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 रहा ना भाई? भाई 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 प्लीज ध्यान देना यार, धोखा मत देना यार। देखो नेता के जाओ 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 जाओ, बहुत तेज आई होगी यार, समझा करो यार। यहां 5 केजी, यहां 4 केजी। अब यहां म्यू लगा दिया, म्यू लगा दिया हमने 0.5, और यहां पर हमने नॉर्मल रिएक्शन डाल दिया 100 न्यूटन। क्या डाल दिया भाई साहब? 100 न्यूटन। अब यहां पे म्यू डाल दिया हमने 0.6। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्या 100% फिक्स है कि यहां पर फ्रिक्शन पीछे ही लगेगा? इसमें कोई डाउट? नो सर। चल भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नीचे कितना? 50। इधर कितना? और यहां 100 और 0.5 कितना? 50 ना? 50 ना? यस सर। इधर ऊपर फ्रिक्शन कितना लग गया? 50। यहां पर फ्रिक्शन क्या होगा इसका अपने को कोई ज्ञान? जहां दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन ना पता हो उसको क्या मानो? क्या मानो? क्या मानो? 5 केजी को देखें, नीचे कितना? नीचे कितना? नीचे कितना? ऊपर नेट फोर्स, नेट फोर्स, एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन। 4 केजी को देख, नीचे कितना? नीचे कितना? एक्सेलरेशन कितना? अरे ऊपर कोई है नहीं, अभी हमने सरफेस को क्या माना है? आ ही नहीं रहा। कितना आया? 10। कितना आया? इसका कितना है?
कितना है? फ्रिक्शन क्या चाहेगा? दोनों साथ चले, दोनों, तो इसका एक्सेलरेशन बढ़ाएगा कि घटाएगा? इसका, 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 इसका घटाएगा। इस पर फ्रिक्शन और इस पर फ्रिक्शन आया, आया। सोच, सोच, इस फ्रिक्शन की वैल्यू क्या म्यू इंटू एन होगी? म्यू कितना है? 0.0. समझ पा रहे हो? एन कितना है? कितना हो गया? 60। अब ध्यान देना, नीचे कितना? नीचे कितना? जब ये फ्रिक्शन नहीं था तो इसका एक्सेलरेशन कितना था? 10। कितना था? जब से लेक्चर शुरू हुआ तब से एक ही बात रिपीट कर रहा हूं, बस उसी को ध्यान से सुनना और उसी से सारा सवाल बनेगा। जब यहां फ्रिक्शन नहीं था तो इसका एक्सेलरेशन कितना? नीचे के ऊपर, नीचे के ऊपर। सोच, अगर ये 60 पूरा ऊपर लग गया तो ऊपर कितना? 60। नीचे कितना? नेट कितना? ऊपर के नीचे, ऊपर के नीचे। सुन, बस अभी सुन, जितना बोल रहा हूं उतना सुन, दिमाग नहीं लगाना है, अभी सुनते रहे। नेट एक्सेलरेशन कितना? ऊपर कितना? 20, 20/4 कितना? +5 की -5? तूने नीचे वाले को पॉजिटिव मारा था ना, और तो ऊपर वाला क्या होगा? जब ये फ्रिक्शन नहीं था, सुनना ध्यान से, जब ये फ्रिक्शन नहीं था तो इसका एक्सेलरेशन कितना? सोच, अगर ये पूरा आ जाता, अगर ये पूरा आ जाता तो क्या इसका एक्सेलरेशन 5 ऊपर हो जाता? अरे क्लैरिटी है? क्या ये फ्रिक्शन इसके एक्सेलरेशन को 10 से घटाकर -5 करने के काबिल है कि नहीं है? है। सोच, इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी है? एफ 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 यहां पे बता ना, यहां पर म्यू इंटू एन कितना? अरे 60 ना? यस सर। ये कितना? 50। ये कितना? 50 और 60 100, 100। ऊपर कितना? ऊपर कितना? 50। समझ पा रहे हो? या नीचे कितना? 110 में से 50 गया, 50 गया 60। क्लैरिटी है? समझ पा रहे हो? यस सर। सोच, अब ध्यान से सुनना, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सुन लो सुन लो, सब डाउट अभी क्लियर हो जाएगा, पहले पूरा सवाल बन जाने दो। यहां लगा 50, इस 50 से ये 50 कैंसिल हो गया, ये कितना आया? 60। कितना आया? कितना आया? 60। क्या 60 इसका एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर सकता है? पहले था कितना? पहले कितना था? क्या ये फ्रिक्शन इसके एक्सेलरेशन को बढ़ाकर 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर सकता है? कर सकता है। क्या ये फ्रिक्शन इसके एक्सेलरेशन को 10 से घटाकर -5 कर सकता है? कर सकता है। सिस्टम का एक्सेलरेशन लिख दो जरा। 50, 40, 90। 90 में से 50 गया 50, 50 गया 40, 40/9 कितना है? कितना? 4.4, 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं आया? आया? सुन, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम समझ आया कि नहीं आया? एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम निकालने में कोई दिक्कत है? नो सर। हाँ, 40/9 by 40 कह रही थी क्या? भाई सुनो 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 सुनो, मत लगाओ दिमाग, मुझे सुनो, मत लगाओ, जो चल रहा है उसको अपने दिमाग में अंदर बंद रहने दो। अब सुनना ध्यान से, देखो भाई, देखो 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 देखो, फिर से एक बार सुनना, बहुत अच्छे से सुनना, 2 बार में ये कहानी समझ आती है। यहां म्यू कितना दिया था? म्यू कितना था? 0.5। यहां कितना था? 0.6। क्लैरिटी है? ओ भाई साथ देंगे ना? यस सर। आखिरी कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ये 5 kg था, ये कितना था? 4 kg। इधर से नॉर्मल कितना? 100। क्या ये यहां भी 100 देगा?
क्या ये यहां भी 100 देगा? ये बात समझने में अपने को कोई प्रॉब्लम? क्या ये पूरा सिस्टम जाएगा तो नीचे ही, इसके अलावा और कहीं जाने वाला? क्योंकि नीचे कितना लग रहा है? 50, इधर कितना लग रहा है? 40, टोटल नीचे नेट 90। क्या यहां फ्रिक्शन आएगा? इसकी डायरेक्शन निकालने में अपने को कोई हेजिटेशन, क्योंकि जाएगा डिब्बा तो कहां जाएगा? नीचे। तो ये F इक्वल टू क्या म्यू इंटू एन लिख सकते हैं? म्यू कितना, एन कितना, समझ रहे हैं ना? फ्रिक्शन कितना है, नीचे कितना लग रहा है? 90। क्या सिस्टम चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। यस सर। अब सवाल पैदा होता है कि यहां पर फ्रिक्शन क्या होगा। बात समझे हैं? यस सर। तो सुनिए, मान लीजिए कि यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं था, मान ले कि कोई फ्रिक्शन नहीं था, तो 5 kg का एक्सेलरेशन। अबे नीचे 50 और ऊपर भी 50, कितना? 0। कितना? 0। 4 kg का एक्सेलरेशन, ऊपर कोई फोर्स नहीं है, कितना? 10। कितना? फ्रिक्शन क्या चाहेगा? 5 kg का एक्सेलरेशन बढ़े कि घटे? 5 kg का एक्सेलरेशन बढ़े, 5 kg का एक्सेलरेशन बढ़े। अरे क्लैरिटी है? और 4 kg का एक्सेलरेशन घटे। क्या ये पहले अपने आप को मैक्सिमम खर्च करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? एफ मैक्स कितना है? 60। अरे है कि नहीं है? अगर ये 60 पूरा खर्च कर दे, अगर ये 60 पूरा खर्च कर दे, नीचे कितना? 40, ऊपर कितना? 60। क्लियर है? नेट फोर्स किधर आएगा? ऊपर। किधर आएगा? कितना? एक्सेलरेशन कितना? कितना? +5 की -5, क्योंकि हमने नीचे वाले को क्या माना है? ऊपर वाले को। पल्ले पड़ा? अब ध्यान से सुनना, अगर ये पूरा फ्रिक्शन खर्च हुआ, होगा नहीं होगा इसकी बात अभी हम नहीं कर रहे, सुनो ध्यान से। अगर ये पूरा फ्रिक्शन खर्च हुआ, क्या ये इसके एक्सेलरेशन को 10 से घटाकर -5 कर सकता है? अरे कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है ना? अगर यहां ये पूरा फ्रिक्शन खर्च हुआ, तो इसके एक्सेलरेशन को 0 से बढ़ाकर कितना कर सकता है? 12, क्योंकि ये कितना लग, ये इसकी वैल्यू कितनी है? 60। अरे कर सकता है कि नहीं? करना कितना है? 4.44। कर सकता है कि नहीं? कर सकता है कि नहीं? अब सुनिए, यहां जो डाउट पैदा होता है, सर क्या ये फ्रिक्शन 4 kg को ऊपर लेके जा सकता है? पहला डाउट, नहीं, जरूरत ही नहीं है, तो खुद करके देख लेना। ये तो बस रेंज निकालने के लिए कि इस फ्रिक्शन की औकात कितनी है। अगर ये पूरा ऊपर लग गया तो ये क्या कर सकता है? इसको नीचे से कहां ले जा सकता है? ऊपर ले जाए, ये जरूरी नहीं। पल्ले पड़ी बात? सोचो, जब ये फ्रिक्शन नहीं था तो क्या ये 10 से नीचे गिर रहा था? अरे गिर रहा था। सोच, अगर ये पूरा अपने आप को खर्च कर दे तो क्या 5 से ऊपर लेके जाएगा? ले जाएगा, -5 बनाएगा। 10 से घटा के -5 कर रहा है, क्या 4.4 उसके बीच में ही आएगा? मतलब साथ साथ चलेंगे कि अलग अलग? साथ साथ। सॉर्टेड है? यस सर। अब हमसे पूछेगा कि तो सर बताओ फ्रिक्शन लगेगा कितना? कितना लगेगा? कैसे निकालेंगे? सर 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। नीचे कितना लगा है? 40, ऊपर कितना लगा है? F। जा कितने से रहा है? 4.44, और इसका भैया मास कितना है? 4 kg। तो क्या लिखेंगे? 40 माइनस F बराबर 4.44 इंटू 4। F बराबर 40 माइनस 4 चौक को 16, 4 चौक को 16, 1 17। अरे कितना आया? 22.4 न्यूटन। ले, लग गया आंसर। आंसर हो सकता है कि आपको इसमें कुछ डाउट बना हो, ठीक है ना? जिसको जो जो डाउट बना होगा, पहले तो एक काम करना कि जैसे ही लेक्चर खत्म हो रहा है, अभी आपका पूरा सेशन खत्म होता है, यहां से खत्म करने के बाद इस पोर्शन को जाके दोबारा सुनना। दोबारा सुनने के बाद तुम्हारे दिमाग में जितनी खुरापात आएगी इस टॉपिक को लेकर, इस क्वेश्चन को लेकर, बिकॉज दिस इज द टफेस्ट पार्ट ऑफ फ्रिक्शन।
नाउ द फ्रिक्शन इज वेरी इजी एंड वेरी स्मूथ। इसके अलावा जो भी डाउट रह जाएगा एक सिंगल लाइन का, पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद एक एक शब्द ध्यान से सुन लेना, ना हो तो पेन से लिख लेना, और उसके बाद अगर तुमको कोई डाउट रह जाए तो पूछ लेना। इट इज लिटरली टफ, आसान नहीं है। मैं झूठ मूठ का तुमको कन्विंस ना कर दूं बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। नहीं, ये आसान नहीं है। जिस जगह पर आप हैं वहां से बिल्कुल आसान नहीं। तो अगर आपको एक बार, दो बार, तीन बार देखने की जरूरत पड़ भी जाती है तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं। तो मिलेंगे अगली वाली क्लास में। यस सर, कल लगाएंगे हम लोग लगभग 40-50 क्वेश्चंस फ्रिक्शन।